हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एचडी यादव मैथ दोस्तों लेकर आया हूं, जो हम लोग परसेंटेज चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइप है, हमारा जो टाइप है यहाँ पे दिया है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, आप अगर हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे भाई कितना आ रहा है। हमारे अनुसार तो 18% आ रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस 18% है और 18% का अंतर कितना दे रखा है, 198। यहाँ पे कितना दे रखा है, 198। अब हम इसमें भाग कर देंगे तो 1% का जो मान होगा दोस्तों, 1% का मान यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। 1% का मान 11 आ गया, तो कहा उस संख्या के 92% और 96% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, आप हमें बताएंगे। दोनों के बीच का जो अंतर होगा दोस्तों, वो आएगा आपका 36%। ठीक है, 36%। आप हमें बताओ, आप एक बात बताइए कि 1% का मान 11 आया है, तो इसके बीच का अंतर कहा था, अंतर कितना, 36%। तो 1% का मान 11, तो 36% का मान हम ज्ञात कर लेंगे यहीं पे। तो 11 छक 66 हो जाएगा, 6 बचा, 11 3 33, 6 39, यानी आपका कितना हो जाएगा भाई, 396। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई 396। आंसर किस ऑप्शन में हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, यानी सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, अर्थात 90 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 का था, ए और बी की तुलना में ए जो है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों, तो डी को कितने परसेंट अंक मिले। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से मेरे साथ देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कितने लोग हैं। यहाँ पे 4 लोग हैं दोस्तों। कितने लोग हैं भाई, 4 लोग। ए है, बी है, और कौन है भाई, सी है, फिर कौन है, डी है। उसके बाद ध्यान से देखिए, कहा जो है ए जो है बी की तुलना में 25% अधिक पता है। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 में एक ज्यादा पाया कौन, ए जो है बी की तुलना में ज्यादा पाया था, 4 एक कितना हो जाएगा, 5। तो ए ने पाया 5, बी ने पाया 4, तो ये कितना पाया होगा भाई, बी ने पाया 4, तो ए ने पाया होगा कितना, 5, क्योंकि एक अधिक पाया है। फिर आगे कहा बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, तो 60% का फ्रैक्शन 3/5 होता है। ये अधिक पाया है बी सी की तुलना में, तो 5 3 8, 5 3 8 हो जाएगा। तो बी ने 8 पाया है, तो सी ने कितना पाया था भाई, 5 ही पाया, तभी तो अधिक पाया। कहा कि 60% अधिक 3/5 होता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। बी ने 8 पाया, तो सी ने कितना पाया, 5 पाया। चलिए आगे देखते हैं। और सी को डी की तुलना में 20% अधिक मिला। किसको अधिक मिला, सी को। डी की तुलना में 20% कम है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। 5 में अब की बार एक कम पाया है, तो 5 में कितना हो जाएगा, 4। कौन पाया है भाई, कौन पाया यहाँ पे, सी ने कम पाया है डी की अपेक्षा। ठीक है, डी की तुलना में सी ने 20% कम पाया, तो 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 में से गया कम गया, तो कितना हो गया, 4। यहाँ पे ध्यान से देखिए अब सारी चीजें, यहाँ पे समझिए। जब यहाँ पे जो आगे जो खाली रहता है दोस्तों, इसको हम भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली जैसे यहाँ पे 4 है, 4 के आगे कुछ नहीं लिखा, जो लास्ट वाला अंक होता है उसी को भर देते हैं। यहाँ पे लास्ट में कौन है, 4, तो 4 4 भरते हुए चले जाएंगे। अब इसके नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 5 को भरते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखिए 8 है, 8 के आगे कुछ नहीं है, तो दोस्तों इसमें 8 भरते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे अब लास्ट वाली लाइन में देखिए, इसके आगे कौन है, 4 है, 4 के आगे कुछ नहीं है, तो 4 को भरते हुए क्रमशः चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे समझते चलना, सारी चीजें मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को भाई। ठीक है, चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब हम गुणा करेंगे भाई, कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 5 8 40, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना होगा, 160। अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग गुणा करेंगे, 8 5 40, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 सत्ते 12, 16 सत्ते 128, यानी ये हो जाएगा 128। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 5 20, 20 चौको कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 होगा। यहाँ पे
25 चौको 100 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये सारी चीजें आ गई भाई, ABCD का रेशियो आ गया, 160, 128, 80, 100 आ गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक भाई, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ से देखिएगा, अब क्वेश्चन में हमें एक बात कहा है, क्या कहा है भाई, कि ए को 80% अंक मिले हैं। आप हमें बताओ, पूर्णांक था 500 का, पूर्णांक कितने का था, 500 का। ए ने पाया कितना, 80%। ए का 80% निकालेंगे तो 500 का 80% निकालेंगे, 80/100 हो जाएगा। पूर्णांक कितना था, 500 का, तो यहाँ पे देखेंगे 2 0 2 0 खत्म, तो 8 5 40। इसका मतलब ए ने कितने अंक पाया है, ए ने 500 में, 500 का पूर्णांक था, 500 में 400 अंक पाया था ए ने। ठीक भाई, ए ने कितना पाया है, 400। तो ए का मान हमारे अनुसार यहाँ पे 160 है, पर क्वेश्चन में कितना आया है, 400 पाया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। ठीक भाई, 1 यूनिट यानी यहाँ पे कट करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यानी एक यूनिट का मान अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा कितना, 2.5। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2.5 हो गया। ठीक, 1 यूनिट का मान 2.5 हो गया। आगे देखते हैं भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा कि डी को कितने % अंक मिले। तो डी का, तो 1 यूनिट का मान हमें 2.5 आया है, तो यहाँ पे हम इसमें गुणा कर देंगे तो डी कितना पाया है वो पता चल जाएगा। 2.5 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 250। ठीक, इसका मतलब डी ने कितने अंक पाए, 250 अंक को प्राप्त किया है, किसने, डी ने। ठीक है, अब कहा है कि डी को कितने % अंक मिले हैं, तो अंक मिले हैं, नंबर मिले हैं 250, लेकिन इसका परसेंटेज निकालना है दोस्तों। तो परसेंटेज जब अभी हम लोग निकालते हैं, किसका निकालते हैं, डी का जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो डी ने कितना पाया है, 250 नंबर पाया है। कुल कितना पूर्णांक था भाई, 500 का पूर्णांक था, और कुल मिला के कितना परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए, 25 से कम 25, 25 दूना 500, अब 2 से कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50%। तो कुल मिला के इसका मतलब डी ने कितना % पाया है भाई, 50% अंक पाया है। वैसे भी दिख रहा है 500 का पूर्णांक था भाई, 500 का पूर्णांक था, इसने 250 अंक पा गया। 500 में 250 पाया आधा, तो कितना, 85% तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका आंसर जो होगा भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 308 अंक हैं, 360 अंक हैं, तो अधिकतम अंक कितने हैं। कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, हमारे अनुसार तो 72% अंक प्राप्त किया है, और अगर ये अंक 72% अंक है, लेकिन अगर ये अंक 360 होते तो कह रहा कितना होता पूर्णांक। तो इससे हम भाग करेंगे तो 1% का जब मान निकालेंगे भाई, 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 72 पंचे हो जाएगा, और 100% का मान जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। कितना होगा, 500। ये इसमें किसी भी प्रकार की संदेह नहीं होना चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 का। समझ में आया, कौन सा आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उसको भी हम लोग पहले यहाँ पे क्लियर करते हुए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, वेरी सिंपल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब 38 क्या है, 38 किसी दो संख्याओं का योग रहा होगा। हम मान लेते हैं ए और बी का योग कितना है भाई, 38 है। आप हमें बताओ, 38 तो हम मान लेते हैं, पर यहाँ पे योग कह रहा है 119। कोई संख्या होती है 100% होती है भाई, 100% होती है। जब 100 में आपने कितना जोड़ा कि 119 हो गया भाई, जोड़े होंगे दोनों संख्याओं का योग, यही तो होता है कि दो संख्याओं का योग। कितना आपने जोड़ा, आप कहेंगे सर मैंने तो 19% जोड़ा, तो वही 19 आपने जोड़ा है ना, तो 19% आपने जोड़ा, तो 19% आपका भी योगफल है, और अंक में कितना है, 38 है। तो 19% का मान 38 दिया है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% का मान 2 हो जाएगा। हमें निकालना किसका है भाई, हमें निकालना है 100% का मान। जब हम 100% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 200। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है भाई, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी 93 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जाने कि आपके पास कितनी संख्या है। तो आपके पास कुल मिला के एक संख्या है, दो संख्या है और मिला के कितने हैं भाई, तीसरी संख्या है, तीन संख्या। तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है तो वैसे आप मानिए कि कुल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो तीसरी संख्या से पहली वाली 40% कम है, तो 40 कम होगी 100 में से कितना होगा, 60%। क्यों भाई 60%। दूसरी वाली 50 कम है तो 100 में 50 कम हो जाए, कितना बचा, 50% बचा। ठीक, तो हमें पता चल गया संख्या। तो क्वेश्चन कहा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। तो दूसरी यानी जो संख्या है उसको पहली संख्या के बराबर करना है के लिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा। तो दोस्तों दूसर की संख्या हमारी 50 है, 50 को 60% के बराबर करना है, कितना बढ़ाना होगा, हम कहेंगे सर 10% बढ़ाना होगा। तो 10 का अंतर किस पे लेंगे, 50 पे, तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। यहाँ पे कितना भी 100 है, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20%, 20% हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा 20% आ गया। आंसर कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका 94 नंबर क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 नंबर कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या का क्या मान होगा। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए कि कोई संख्या अन्य संख्या की इतनी है और उसमें दोनों के संख्याओं के बीच का अंतर यानी छोटी बड़ी के बीच का अंतर दे, तो फिर छोटी या बड़ी संख्या पूछे तो आपको करना क्या है, आपसे यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए भाई। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। हमें बताइए कि एक संख्या हो गई आपकी 1 है, दूसरी संख्या 4 है, तो यानी बड़ी संख्या कौन सी है भाई, ये आपकी बड़ी संख्या यानी लार्ज नंबर कौन सी है भाई, लार्ज नंबर आपको पता चल गया 4 है। और स्मॉल नंबर कौन है भाई, स्मॉल नंबर 1 है। यानी बड़ी संख्या 1 है और छोटी संख्या 4 है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 3। तो 3 बराबर हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, अधिक 12 दे रखा है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। 1 यूनिट का मान 4 आ गया। तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है भाई, यही है। तो हम इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। 4 का जब हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 16 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो जाएगा। हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 का मतलब यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं भाई। ये 6 नंबर यानी 95 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि व कमी हुई। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों, मैं देखता हूँ इतना घुमा फिरा के बताते हैं कि बच्चे उसमें हैरान हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों आप लोग से यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिए कि यह वीडियो कैसी आपको लग रही है। चलिए देखते हैं। 23% कहा, 30% की वृद्धि कहा, तो 30% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों, 30% का फ्रैक्शन 3 बटे होता है 10। 10 में वृद्धि कहेगा, जोड़ना है 10 दिन कितना हो गया, 13। इसका मतलब 10 था भाई, 10 से कितना हो गया है हमारा, 13 हो गया है। फिर आगे देखेंगे 25% की कमी कहा, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4। 4 में कमी हो रही कितने की, 1 की, तो 4 थी, 4 से कितनी हो गई भाई, 1 कम हो गई, 3 हो गई। फिर कहा 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन 1/4 ही होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कहा वृद्धि हुई, तब की बार 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 था, 4 में 1 जब जोड़ दिए तो कितना हो गया, 5। इतनी बातें आपको क्लियर हुई। चलिए यहाँ पे कहा संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि, शुद्ध वृद्धि व कमी हुई। आप हमें बताओ यार, आप हमें बताओ कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस साइड और इस साइड जो कुछ मिले उसको कट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कट कर दीजिए। 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 4 4 16, 16 दूना कितना हो गया, 32। ठीक, अब यहाँ पे 33 कितना हो गया, 39। अब ध्यान से समझिए, पहले था हमारा 32, 32 से हो गया 39, कितना बढ़ा है भाई, 7 बढ़ा है। 7 का डिफरेंस हम पहले वाले पे लेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 32 होगा। परसेंटेज को लाने के लिए हम किसका गुणा कर देंगे भाई, परसेंटेज को लाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा। 4 से कट करूंगा 25 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 होगा। कितना होगा, 175 बटे कितना हो जाएगा, 8। जब इसको मैं भाग करूंगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा भाई। फिर कितना बचा आपका, 1 बचा, 8 कम 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
कितना बचा 7, 8 ठाई 64 होगा, दशमलव लेंगे भाई, 8 ठाई 64 हो गया। फिर आपका एक प्रकार से मैं भाग करूंगा तो 6 बचा, 8 सत्ते 56। यानी आपको कुछ पता चल रहा है भाई, क्या पता चल रहा है हमें बताएंगे कि यहाँ पे 21.87% आया। इसका मतलब ये बढ़ रहा है। देखो पहले 32 था, फिर 39 हुआ, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। तो पहली बात तो वृद्धि वाले ऑप्शन के पास चलेंगे हम लोग। वृद्धि किसमें है, ये कमी है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 21 पॉइंट कुछ आगे बढ़ गया है, यानी ये लगभग 22 के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होना चाहिए वो 22 होना चाहिए, 22% की वृद्धि, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये लगभग क्या भाई, अगर 13 पॉइंट और होता तो ये कितना हो जाता, कुल मिला 22 ही हो जाता, तो लगभग में ये जा रहा है 22% के पास। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कोई संख्या यक्ष से 50% कम है, अन्य संख्या यक्ष से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे आंसर क्या होगा। एक हमारे पास पहली संख्या हम मान लेते हैं, एक हमारे पास दूसरी संख्या है, एक हमारे पास तीसरी संख्या जिसको हम यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, यक्ष से ही कह रहा है कि दोनों कम है, तो यक्ष से पहले यक्ष को हम कितना मान ले, यक्ष को हम मान लेते हैं कि हमारा 100% था। यक्ष कितना था भाई, 100%। ठीक है, तो जो पहली संख्या है यक्ष से 50% कम है, इसका मतलब ये 50% बचा है। कितना बचा है भाई, 50% तो ये बचा है। और यहाँ पे कहा फिर कहा दूसरी जो संख्या है अन्य संख्या से यक्ष का मतलब वही 100 से 100% से 20 कम है, तो इसका मतलब ये कितना 20 कम हो जाएगा तो कितना होगा 80% होगा। बोलिए, तो दोनों संख्या हमें पता चला कि यक्ष का मान हमने 100 माना, तो यक्ष से 50% कम कर दिया तो एक 50 बचा, और दूसरी वाली जब हम 20 कम कर दिए तो दूसरी वाली 80 बची। हमें कहा कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात बताइए, तो बस कुछ करना नहीं है दोस्तों, इसी को कट कर लीजिए। यहाँ पे कट करेंगे तो ये 8 ही हो जाएगा, 10 से कट करेंगे 10 पचे 50, या 0 0 कट कर देंगे तो ये पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:8 का हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों इस ये क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहीं पर आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। 97 नंबर, ठीक है भाई, 97 नंबर देखेंगे, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए 97 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो संख्याएं, कितनी संख्याएं भाई, दो संख्याएं हैं, ध्यान से देखिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। जरा देखिए भाई, यहाँ पे पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, एक हमारे पास तीसरी संख्या है। कह रहा है कि तीसरी संख्या को पहले मान लेंगे कि 100% है। तीसरी संख्या दिया नहीं, क्योंकि हम दिया नहीं है तो 100% होता ही है। तो पहली संख्या कह रहा है कि भाई दो संख्याओं में से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है। तो अगर 80% बड़ी है तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 180 हो जाएगी, 180 हो जाएगी। 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे हम, अब यहाँ पे दूसरी वाली 35 बड़ी है तो ये कितनी हो जाएगी, 135 हो जाएगी। चलो अब कहा दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताने के लिए हम इसको कितना कट करेंगे भाई, 15 से कट करेंगे, तो 15 सत्ते 135 हो जाएगा। 15 सत्ते 135 होगा, क्यों यहाँ पे। अब 15 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, 15 से ये 180 कटेगा कि नहीं कटेगा। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 15 सत्ते 135 में 15 सत्ते 105 होता है दोस्तों। यहाँ पे इसको कट करेंगे, 15 नवैया 135 हो जाएगा, ठीक है। और 15 बराबर 180 होता है। अब ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा इसमें रेशियो कितना आ गया भाई, 4:3 का आया, 4:3, ठीक है। ये आपको जरूर समझ में आया होगा, 4:3 हमारा आंसर आ गया। तो यानी ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 98 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं समान होंगी। तदनुसार उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, दो संख्याएं हैं, ध्यान से देखिएगा। दो संख्या हैं, एक पहली संख्या भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं पेन ले लूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या है आपकी, और कौन सी है, दूसरी संख्या। पहली संख्या है जो हम मान लेते हैं भाई क्या है, वो यक्स है। दूसरी संख्या क्या है भाई, वाई है। पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या क्या है, वाई है। कहा कि उनमें से बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं, ये क्या है भाई, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या हमारे पास आ गई, ठीक है। और ये कैसी संख्या है भाई, छोटी संख्या है। कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। चलो
कहा बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पे कहेंगे यक्स बड़ी संख्या है, 4% कम करेंगे भाई 100 में से, तो कितना होगा 96%। ठीक है, फिर आगे कहा बड़ी और छोटी संख्या को, छोटी संख्या क्या है वाई है, वाई में 12% बढ़ा देंगे तो 100 में 12 बढ़ाएंगे तो 112 हो जाएगा। बोलिए इतना क्लियर। अब ध्यान से देखिए, फिर आगे कहा ये कुल मिला के दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। अब देखिए इसको कट करेंगे तो ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112 हो जाएगा। ठीक है, यानी यक्स का मान अगर हम निकालेंगे तो यक्स का मान 7 हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हम यक्स और वाई दोनों का मान निकालेंगे तो यक्स का मान हो जाएगा 7 और वाई का मान कितना हो जाएगा 6। दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 7 6 13 होगा। 13 बराबर कुल मिला के दोनों का योग कितना दिया है 520 दिया है। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4 होगा। एक यूनिट का मान 4 हो जाएगा तो हमें कहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 6 है। तो यहाँ पे हम इसमें गुणा कर देंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 छंग 24, यहाँ पे हमारा 40 होगा। ठीक भाई 40 होगा, तो यहाँ पे 40 आया तो 40 का गुणा कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो आंसर जो है दोस्तों हमारा 240 सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर 99 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा भाई। हम यहाँ पे मान लेते हैं एक संख्या कौन सी है, हम मान लेते हैं यक्स है, उसका 20%, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 है। ठीक है, बराबर कितना हो गया भाई, वो अंक आपको दे रखा है 20, कितना 120 दे रखा है। बताओ यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे 1 से भाग करेंगे 120 होगा, 5 का 3 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। तो यानी यक्स का मान कितना हो गया भाई 600 हो गया। यक्स का मान कितना हो गया 600 हो गया। ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में यही कहा कि उस संख्या का 120, तो 600 का 120% निकाल लेंगे भाई। 600 का हम क्या निकालेंगे 120%, 120 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो इसको हम क्या कर देंगे भाई कट कर देंगे, तो ये कट गया। यहाँ पे बरछंग कितना हो जाएगा 72, यानी 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका यहीं पर दिया है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखेंगे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है 100 नंबर कह रहा एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है तो उस संख्या क्या होगी। जरा ध्यान से समझिए भाई। 13% एक संख्या 5% से 16 ज्यादा है, तो 13 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे सर 13 5 के बीच का डिफरेंस तो कितना है, आप कहेंगे कितना हो जाएगा भाई 8% ज्यादा है। 8 बराबर कितना ज्यादा है 16 ज्यादा है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 2 हो जाएगा। दोस्तों हमें निकालना है कितने का 100% का मान, तो 100% का मान कितना होगा 200। बोलिए 100% का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। जो हमारा आंसर कौन सा होगा 200 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने 13 और 5 के बीच का डिफरेंस निकाला था, 8% से भाग किया, यहाँ पे आगे 16, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह है 101 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक संख्या में 10% कम कर दी जाए तो वह संख्या 54 हो जाती है, उसे 72 करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। ध्यान से देखना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। 1/10, 10 में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे अनुसार 9 है और यहाँ पे कितना दे रखा है 54 दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 छक 54, तो 6 दहम 60 कितनी हो गई दोस्तों, वो संख्या हमारे पास 60 हो गई। अब क्वेश्चन में आपसे कहा इसी संख्या 60 को वो कह रहा है कि 72 करने के लिए, 60 को 72 करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 12 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 12 का अंतर हम 60 पे लेंगे तो दोस्तों 12 बटे कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे परसेंटेज को लाने के लिए यहाँ पे हम 60 का गुणा कर देंगे, तो 12 कम 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यानी यहाँ पे 12 पंचे 60 हो जाएगा,
उसके बाद यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम परसेंटेज को लाने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे भाई, 100 का गुणा कर देंगे यहाँ पे। अब 12 कम 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से कट कर देंगे तो ये कितना परसेंट आ गया हमारा, 20% आ गया भाई। कितना आ गया, 20%। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो यहाँ पे हमारा 20% कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घट कर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखेंगे भाई। क्वेश्चन का जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा है, मैं आपको एकदम सिंपल बताऊंगा जो आज के बाद कभी आपसे गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पे पहली बात दो संख्या है, एक पहली संख्या है, एक पहली संख्या है हमारे पास भाई। कौन सी संख्या है, पहली संख्या। चलिए एक पहली संख्या है, उसके बाद एक हमारे पास दूसरी संख्या है। ठीक भाई, क्या कहा है, कहा कि जब एक संख्या का 60%, यानी हम पहली संख्या तो हमें पता है भाई कितना है, 60%, पर कह रहा है कि अन्य संख्या, दूसरी संख्या में पता नहीं, अन्य संख्या से घटाया जाए तो वह दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। अच्छा, इसका मतलब वह संख्या रही होगी 100%। कुल 100% होता है भाई, 100% होता है, 100% होता है। 100 में से जब आपको घटाएंगे तो घटाने, जब कुछ घटाएंगे भाई, कोई संख्या होगी, कुछ भी संख्या होगी, हम मान लेते हैं कुछ भी आप घटाए तो वो घट कर कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 52। आप बताओ 100 में से कौन सी संख्या आपने घटा दिया कि जो 52% हो जाती है। अब तो आपको पता चल गया होगा। सर आप कहेंगे 48% को मैंने घटाया है, वही संख्या घटा दिया तो कितना हो गया है, 52%। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी रही होगी दोस्तों, जो आपने पूछ रहा है क्वेश्चन में, 48%। यानी 100% होता है, कुल 100 में से हमने कोई संख्या घटाया तो दूसरी संख्या कौन सी घटाया कि जो 52 हो गया। तो 100 में से 52 को जब घटाया तो यहाँ पे यानी किसको घटा दिया, 48 को घटाया होगा, तभी तो 52% आया। तो यानी पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 48, पहली दूसरी का अनुपात पूछा है। चलो तो यहाँ पे कट करते हैं, बच्चों का 48 हो जाएगा दोस्तों, और 12 पंचे 60 हो जाएगा। यानी दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 5:4 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या है। बोलिए, अब देखिए 100, पहले समझेंगे सारी चीजें। 200% अधिक हो तो 200% मतलब 100 है, जैसे 100% होता है, 100 में 200% कब अधिक होगा, इसका मतलब ये 300 होगा। 300% रहा होगा तभी तो इसमें कितना बढ़ा है, 200% अधिक है। देखो है कि नहीं, 100 होता है, 100 में 200 अधिक है, तभी तो ये 300 हुआ। इसका मतलब 300 वाला डाटा लेंगे हम। समझते चलना, ध्यान समझिए भाई, ऐसा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, कहा किसी संख्या को, तो किसी संख्या को हमने माना वो संख्या यक्ष है। ठीक है, यक्ष को उसके 25% से गुणा करने पर, अब क्या उसके मतलब उसी संख्या कह रहा है, तो उसी संख्या को या उसी संख्या को 25% से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, कोई किसी संख्या यक्ष हो गई, कहा उसके मतलब उसी संख्या, फिर यक्ष को गुणा किया, 25% से गुणा कर दिया, तो कह रहा है वह गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। 200% अधिक का मतलब 200 में जब 200, 300, 400% अधिक है तो हम उसमें 100 जोड़ देते हैं, तो 200 अधिक है तो 200 और 100 कितना हो गया, 300 हो गया। यानी यहाँ पे कितना हो गया भाई, 300%। बोलिए समझ में आया, किससे, उस संख्या से। ठीक है, अधिक हो गई तो मिलने वाली संख्या उस संख्या से तो कितनी थी भाई, यक्ष ही तो थी वो संख्या। बोलिए, तो यहाँ पे यक्ष ही तो थी, यक्ष से कितना हो गया, 300% अधिक हो गई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक यक्ष से एक यक्ष कट गया भाई, 25 से हम कट करेंगे, 25 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो गया, 12 हो गया। तो यानी यक्ष का मान कितना आ गया दोस्तों, 12 हो गया, जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है स्क्रीन पर 104 नंबर। ध्यान से देखिए, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% और दूसरे भाग का 60% से 30 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इतना लोगों ने हार्ड बता दिया है दोस्तों कि ये बच्चे इसको कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, हार्ड इतना बता दिए कि ये बच्चे कर नहीं पाते, यहाँ पे घबरा जाते हैं। मैं आपको एकदम आसान बताऊंगा
ठीक है। देखिए, अगर आपको समीकरण से लगाना है दोस्तों तो मैं इस वीडियो को पढ़ा चुका हूँ, दूसरे पुरानी बुक में है ये क्वेश्चन, वहां पर मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे आपको मैं किससे समीकरण से नहीं बताऊंगा, एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा जो आपको देखकर दिल खुश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लाइक जरूर करना, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि पहला भाग जो है दूसरे भाग से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। फिर यहाँ पे आपसे कहा एक बात आपसे फिर कहा कि दूसरे भाग का पहले भाग से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है दोस्तों उसी को जोड़ लीजिए। एक बार 6 ज्यादा है, एक 3 ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है प्लस 3 ज्यादा है, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। 6 3 कितना हो गया, 9। ये जो 9 है दोस्तों, इसी से वो ऑप्शन कटेगा जो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी से वो होगा आपका जो आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको कट करेंगे, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? चलिए, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा होगा। 9 से कट करेंगे 125 नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है भाई? 130 भी नहीं कटेगा, 145 भी नहीं कटेगा, पर हाँ 135 जरूर कट जाएगा। क्योंकि कट करिए, 135 को जब आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 कम 9 9 पचे 45, ये कट गया। ठीक है, कट गया तो आपका आंसर। तो आपका सिंपल इस तरह जब क्वेश्चन आए, पहली संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो ये इतना अधिक है, तो जितना अधिक है दोस्तों उसी से आप भाग करिए, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। 135 सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे 105 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। 10 में 1 बढ़ाएगा, जोड़ दीजिए, 10 था, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। फिर कहा कि 20% बढ़ाएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। 5 में 1 बढ़ाया तो 6 हो गया। ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 हो जाएगा, और गया 6 का 66 होगा। ठीक है भाई, 66 हो गया। अब देखिए, पहले 50 था, बाद में 16 की वृद्धि हुई। कितने की, 16 की वृद्धि। 16 का अंतर हम पहले वाले पे लेंगे तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 16 बटे 50 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे क्योंकि परसेंटेज को लाना है भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 50 दूना कितना हो जाएगा, 100, और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32%। तो 32% हमारा राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, आप बोलिए। कहेंगे रहेंगे आप, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। यही क्वेश्चन है, आपको जाना कहीं नहीं है। ये देखिए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 हो जाता है, तो उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाए 375 प्राप्त हो जाए। सबसे पहले वो संख्या ज्ञात करिए। चलो, वो संख्या 25% कम करने का मतलब 25% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/4। 4 में 1 कम कर दो भाई, 4 में कम कर दो तो 3/4 हो गई। यानी वो कुल संख्या आपकी, वो संख्या कितनी है, कुल यही होती है भाई, मूल संख्या यही होती है, 4 है। 4 में 3 है, 3 का मान हमें दे रखा है कितना, 225। 3 का मान कितना दे रखा है, 225। तो 225 हो जाएगा। 3 का मान कट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 75। 4 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो वो संख्या हमें मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 5 20 हो जाएगी, और 4 7 28, 2 कितना हो जाएगा, 300। तो वो संख्या हमारे पास 300 हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कहा इसी संख्या को वो कह दे रहा है कि 375 प्राप्त करने के लिए, 375। तो 375 प्राप्त करने के लिए दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, आप बताएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे सर 75 की ही वृद्धि करनी होगी। तो 75 बटे क्या हो जाएगा भाई, 75 बटे यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना, 300। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व, 75 बटे कितना हो जाएगा, 300। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, यहाँ पे ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ पे कट करेंगे, 3 से कट कर देंगे तो ये 25% हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? 25% किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 106 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। संख्याओं पर आधारित प्रश्न चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। कह रहा 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है। आइए, ऐसे क्वेश्चन दे तो मैं आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करवा के आया हूँ। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, एक हमारे पास तीसरी संख्या है भाई। ठीक है, तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि कितना है, 100% है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कम कहा है तो पहली संख्या 100 में 30 कम होगी, इसका मतलब ये 70% है। बोलिए, दूसरी संख्या कहा है, दूसरी संख्या कहा 37% कम है, तो 37% कम है, इसका मतलब कितना है भाई। अगर ये 37% कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये कितने परसेंट कम है, आप खुद ही बता दीजिए। बोलिए,
आप कहेंगे सर ये 63 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 63 हो जाएगी। बोलिए 63 हो गया। अब ध्यान से देखिए, कहा दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, तो दूसरी जो संख्या है पहली की तुलना में, तो पहली जिससे तुलना करता है उसी पर अंतर लेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 70 था, 70 से कितना हो गया भाई 63 हो गया है। कितना कम है आप बताएंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे 7% की कमी हो रही है। किससे तुलना कर रहा है, पहली से, तो इसका अंतर पहली पे लेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज को लाने के लिए दोस्तों, कट हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 दहम्मा 70 हो जाएगा, 10 से कट करेंगे ये, कुल मिला के हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा भाई कितना आ जाएगा 10%। 10% हो जाएगा, जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा आंसर होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई, यही आपको बताया कि दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यार, लाइक करिए और शेयर करिए ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो